क्या आप भी इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदना चाहते हैं लेकिन परेशान हैं कि खरीदनी कौन सी है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी ये परेशानी दूर करने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक बाइक में जो मेन किरदार होता है ना, वो मोटर का होता है, क्योंकि उसी ने पावर देनी होती है, उसी ने टॉर्क पैदा करनी होती है। क्या वो भी इस फैक्ट्री में बनाई जाती है? पाकिस्तान की वाहिद कंपनी जो है वो जोल्टा एंड पाकजोन है, जो मोटर जो है अल्हम्दुलिल्लाह खुद बना रही है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइव जो है वो मोटर को ऑपरेट किया जा रहा है और ये लाइव इसकी जो वोल्टेज और जितना करंट है, ये सारी चीज़ें लाइव यहाँ पर मेंशन हो रही हैं। जी बिल्कुल, ये सारा कुछ मेंशन हो रहा है। अगर फर्ज करें कि कोई फॉल्ट निकल आता है तो उसको फिर दोबारा से रीअसेंबल किया जाता है। इसका BLDC मोटर का एक ये भी फायदा है कि अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी फॉल्ट होगा, इवन के एक वायर भी हमने अगर गलत डाली है तो मोटर नहीं चलेगी। यहाँ पर मैं ये देख सकता हूँ कि प्रॉपर एक बाइक जोन सी है वो तैयार करके रखी गई है और ये तमाम वो पार्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल जो एक बाइक के अंदर जो है वो इंस्टॉल होने हैं। ये कंप्लीट वर्किंग है इसमें मैं बस पूरी बाइक के जितने भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट्स हैं उनका हर चीज़ को उनके रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको चेक किया जाता है। मैं बड़ा हैरान हूँ कि यहाँ पर ये सारी ग्रीन स्कूटीज तैयार हो रही हैं। कहीं ये वो तो नहीं है जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, आप सही समझे हैं। ये बेसिकली जो हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उनका इनिशिएटिव जो है कि उसी का वो एक हिस्सा है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जोल्टा और पाकजोन को ये क्रेडिट जाता है। तो मेरे ख्याल से कोई भी कस्टमर जब बाइक या स्कूटी खरीदता है तो उसको सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो उनसे होती है ना, वो आफ्टर सेल्स की फिक्र होती है। मतलब ये ना हो कि कंपनी बाद में कहे जी तुसी कौन हो पाएंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है ना आफ्टर सेल का नेटवर्क दिया है। जहाँ पे कोई इशू आता है डोर स्टेप पे हम जाके जो है ना उसका क्लेम दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इकोनॉमिकल बजट में जो आता है वेरिएंट, ये वो वाला है। पैरो है फॉर किड्स, ये तकरीबन 14 से 15, 16, 17 साल तक का बच्चा जो है या बच्ची जो है इसको ड्राइव कर सकता है। न्यू प्रो और न्यू ये बेसिकली दोनों सेम है, सिर्फ इनमें जो डिफरेंस है बैटरी पैक का है। पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। और क्या आप भी इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदना चाहते हैं लेकिन परेशान हैं कि ख़रीदनी कौन सी है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी ये परेशानी दूर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाली फैक्ट्री में, जो चीज़ें बाहर से नहीं मंगवाते बल्कि सब कुछ इधर ही तैयार करते हैं। तो अंदर चलेंगे, अंदर चल के आपको फैक्ट्री का विज़िट भी करवाएंगे और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि अगर आपने इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटी ख़रीदनी है तो उसमें क्या चीज़ें चेक करनी है। तो आइए मेरे साथ। चलिए जी, फैक्ट्री के मेन एरिया में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, जहां पर आप पीछे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स जो तैयार हैं वो खड़ी भी हैं और पीछे जो मेन लाइन है वो चल भी रही है। सफदर साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक बाइक में जो मेन किरदार होता है ना, वो मोटर का होता है, क्योंकि उसी ने पावर देनी होती है, उसी ने टॉर्क पैदा करनी होती है। तो क्या वो भी इस फैक्ट्री में बनाई जाती है? जी बिल्कुल फैज़ान साहब, आपने सही कहा है। जो मेन पार्ट है मोटर का, और पाकिस्तान की वाहिद कंपनी जो है वो जोल्टा एंड पाकजोन है, जो मोटर जो है अल्हम्दुलिल्लाह खुद बना रही है। ठीक है, तो वो किस तरह बन रही है वो आइए आपको हम दिखाते हैं। चलिए जी, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक की जो मोटर है वो किस तरह से तैयार की जाती है, क्योंकि अगर आपकी इलेक्ट्रिक बाइक में मोटर या बैटरी में कोई मसला आ जाए तो आपकी इलेक्ट्रिक बाइक फारिग हो जाती है। तो सर, ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर ये मोटर तैयार की जा रही है? जी बिल्कुल, ये डिपार्टमेंट है और ये ताहिर साहब हैं हमारे मोटर डिपार्टमेंट के इंजीनियर हेड। ये आपको सारा बताएंगे कि मोटर जो है वो कैसे तैयार की जाती है। अच्छा ताहिर भाई, मुझे ये बताएं, सबसे पहले यहाँ पर जब मोटर आपके पास तैयार करना शुरू करते हैं तो वो कितने प्रोसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती है? मैं देख भी रहा हूँ यहाँ पर पीछे जो है वो चीज़ें तैयार हो भी रही हैं। आप साथ साथ हम दिखाते भी हैं आपको कि लाइव जो है वो मोटर किस तरह तैयार की जाती है। अभी ये क्या काम हो रहा है यहाँ पे? ये मोटर सबसे पहले स्टेटर आता है, स्टेटर मोटर को वाइंड करते हैं। यहाँ पे ये वाइंडिंग चल रही है। ठीक है, तो पहले मोटर वाइंडिंग होती है, उसके बाद इसके कनेक्शन होते हैं, कनेक्शन के बाद सेंसर लगते हैं, सेंसर के बाद फिर एक और हमारे पास है, इसके अंदर मैग्नेट लगते हैं, BLDC मोटर के परमानेंट मैग्नेट लगते हैं। अच्छा, जिस तरह भी आपने जिक्र किया BLDC का, तो क्या ये सारी मोटर जो है वो BLDC तैयार की जा रही हैं? हाँ जी, BLDC इलेक्ट्रिक बाइक में, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में ये BLDC मोटर ही यूज़ होती है। ठीक है, तो जो यहाँ पर हम असेंबल और ये सारी जो वायरिंग इसके अंदर हो रही है ये कॉपर वायरिंग है? जी बिल्कुल, प्योर कॉपर वायर है। और ये जब वायरिंग हो जाती है इसके बाद इसका अगला क्या प्रोसीजर है, क्या किया जाता है इसके बाद? वायरिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है इसका कनेक्शन का। मोटर के कनेक्शन होते हैं, यहाँ पर 3 फेज के कनेक्शन किए जाते हैं। ठीक है, स्टार में। तो कनेक्शन के बाद फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसका सेंसर का। अच्छा, यहाँ पर जो कनेक्शन किए जा रहे हैं वो क्या मतलब इतने वो उनको मुकम्मल तौर पे महफूज किया जाता है
कि इसके अंदर पानी ना जाए या कोई अगर मोटर लीकेज तो नहीं हो जाती किसी तरह से? नहीं, यहाँ पे जस्ट कनेक्शन किए जाते हैं। वैसे जो मोटर का है हमारा IP54, जिसमें यह है कि मोटर वाटर रेजिस्टेंस होती है। अच्छा। ठीक है, और आप कुछ लम्हे के लिए इसको डुबो भी सकते हैं पानी में, लेकिन यह है कि आप इसको डुबो के रख दें घंटों के लिए, तो उसमें मतलब इस तरह नहीं होता। IP54 होती है वाटर रेजिस्टेंस। ये मोटर हमारे यहाँ पे वो कहते हैं ना, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी भी आता है, तो वो हमने तो चूंकि रोड पे चलानी है तो पानी भी खड़ा हो जाता है, तो ये मोटर जो है वो क्या इतनी इस काबिल होती है कि बारिशों के दिनों में चल सके? बारिश के दिनों में तो मैं खुद बाइक पे आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बाकी जो इंजन वाली बाइक्स होती हैं वैसे खड़े होते हैं, मैं उनके सामने जब गुजर कर और फुल डूब जाती है। ये लेक सिटी से है तो वैसे फुल डूब जाती है बाइक, लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक नहीं रुकती नहीं है आज तक। हाँ जी, सारी बाइक्स रुक जाएंगी, जोल्टा की इलेक्ट्रिक बाइक नहीं रुकेगी इंशाल्लाह। ये नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे सेंसर यूज होते हैं, हॉल सेंसर, जो एक्चुअली इनका काम ये होता है कि ये फीडबैक देते हैं। जो मोटर के अंदर एक तो बैटरी होती है, जब हम थ्रोटल देते हैं तो वो कंट्रोलर के थ्रू जाती है, तो ये वो कंट्रोलर फिर इसके सेंसर से लेता है कि ये इसकी क्या लोकेशन है या क्या, ये फिर कंट्रोलर को फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये मतलब कंट्रोलर इसको रन कराता है। तो ये मेन पार्ट है ये सेंसर का। हमने मोटर ने कितनी स्पीड पे चलना है, कितनी स्पीड पे उसको कंट्रोल करना है, वो सारा कुछ ये सेंसर्स का काम है। तो ये तो बड़ा टेक्निकल काम है, और मतलब मैं समझता हूँ कि अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हो तो मोटर आपकी बेकार हो जाती होगी। बिल्कुल ऐसा है, अगर एक सेंसर भी इसका डैमेज हो जाए या फॉल्टी हो जाए तो मोटर रुक जाती है। जी सेंसर है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसका मैग्नेट का। ये मैग्नेट का भी मेन रोल है। जिस तरह हम ये स्टेटर को वाइंड करते हैं ना, वो स्टेटर भी एक किस्म का, हम वो जो हमने फर्स्ट आपको स्टेप दिखाया था एक किस्म का, वो भी एक मैग्नेट है। ठीक है, वो उसको हम मैग्नेट वाइंडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस है इसका मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट जो यूज होते हैं। तो ये आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जो है। अभी ये इसके अंदर मैग्नेट लगा रहे हैं? जी, ये मैग्नेट लगा रहे हैं इसमें। तो मोटर को ये बेसिकली क्या काम करेंगे मोटर के अंदर, इनका क्या काम होगा? मोटर के अंदर वो जो हम वाइंडिंग करते हैं ना, उसको मैंने आपको पहले भी बताया है कि वहाँ पर वो मैग्नेट वाइंडिंग है, ये भी मैग्नेट है। तो जब ये दोनों आपस में इसको फिट कर देते हैं तो ये आपस में इंटरेक्शन से मोटर चलती है इनसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस मशीन का क्या काम होगा, मतलब इसके अंदर रख के क्या किया जाएगा? वैसे इसको थोड़ा सा प्रेस किया जाएगा। वैसे तो ये पुश फिट होते हैं मैग्नेट जो सॉरी इसके अंदर बेरिंग जो यूज किए जाते हैं पुश फिट होते हैं। अब वैसे ये क्लोज हो गई है, तो मोटर के ऊपर थोड़ा सा इसको करके देना ताकि ये टाइट हो जाए, बिल्कुल एयर टाइट हो जाए। हाँ जी, एयर टाइट हो जाए। उसके बाद फिर हम इसको बाकायदा वो जो इसकी पानी ना जाए और फाइनल मतलब उसकी वो करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। जब ये तैयार हो जाती है तो क्या इसका कोई फाइनल टेस्ट भी किया जाता है? हाँ जी, हाँ जी। तैयार होने के बाद इसके सिर्फ एक टेस्ट नहीं होता, कोई 3 से 4 टेस्ट होते हैं उसमें। ये वो भी मेरे ख्याल से हम अपने नाज़रीन को दिखाना चाहेंगे। हाँ, उस पोर्शन पे चलते हैं जहाँ पर मोटर बनने के बाद जो फाइनल टेस्ट किया जाता है कि क्या वो आपकी बाइक में लगकर इस काबिल है कि चल सके। तो लें जी, ये फाइनल पार्ट में हम आ चुके हैं जहाँ पर लाइव जो है मोटर को इस वक्त टेस्ट किया जा रहा है। ताहिर भाई, ये फाइनल टेस्ट होता है? जी, यहाँ पे फाइनल टेस्ट है एक किस्म का। पहले हम मोटर को जब क्लोज करते हैं उसके बाद एक मैनुअल टेस्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोड डाल के चेक करते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल यहाँ पे हम इसको ये कह सकते हैं कि कितना लोड ये बेयर कर रही है मोटर। ठीक है, कितना करंट ले रही है, कितना टार्क आ रहा है, कितना RPM पे चल रही है मोटर। तो यहाँ पे ये फाइनल टेस्ट हो जाता है। तो जब ये फाइनल टेस्ट हो जाता है तो इसके बाद मोटर हम असेंबली लाइन पे भेज देते हैं। तो वहाँ पे मोटर को व्हील फिट करके तो उसके बाद फिर अलग से टेस्ट होता है बाइक में। बेसिकली ऑन रोड भी टेस्ट किया जाता है, लेकिन उससे पहले मेन लाइन पे भेजने से पहले यहाँ पर मशीन पे भी टेस्ट किया जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको टोटल वो सारी चीज़ें जो सी आपने बाइक के अंदर चलानी है वो आपको नज़र आएंगी। आपको यहाँ पे कंट्रोल नज़र आ रहा है, स्पीड नज़र आ रही है, यहाँ पर लोड नज़र आ रहा है, आपको ये टेस्ट ऑन कर दिया गया है, कंट्रोलर है, उसके बाद पावर कितनी देनी है आपने, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइव जो है वो मोटर को ऑपरेट किया जा रहा है, और ये लाइव इसकी जो वोल्टेज और जितना करंट है ये सारी चीज़ें लाइव यहाँ पर मेंशन हो रही हैं। जी बिल्कुल, ये सारा कुछ मेंशन हो रहा है। और ये कितनी देर का होता है, मतलब कितनी देर इसको ऑपरेट किया जाता है? ये हमारे क्या कहते हैं, आधे घंटे के लिए हम इसको ऑपरेट करके रखते हैं। हाँ जी, मोटर को कि हाँ हीट अप ना हो जाए मोटर। इसका भी होता है कि हीट अप ना हो जाए, सारा कुछ देखना पड़ता है। तो उसके बाद अगर फर्ज करें कि कोई फॉल्ट निकल आता है तो उसको फिर दोबारा से रीअसेंबल किया जाता है। इसका BLDC मोटर का ये भी फायदा है कि अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी फॉल्ट होगा, जब हम वाइंडिंग करते हैं या एक टर्न भी गलत होगी, एक टर्न इवन के एक वायर भी हमने अगर गलत डाली है तो मोटर नहीं चलेगी। तो ये एक मेन पार्ट था इलेक्ट्रिक बाइक का, जहाँ पर जिसमें जो मोटर जो है वो आपको हमने दिखाई है कि किस तरह बनती है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ क्या काम हो रहा है और किस तरह से मेन जोन सी आप तक जो बाइक और स्कूटी पहुँचती है वो किस तरह बनती है। तो आए वहाँ चलते हैं।
चलें जी, मोटर मेकिंग के बाद हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आ चुके हैं जहाँ पर हमें तकरीबन पूरी बाइक्स के तमाम पार्ट्स जो से हैं वो नज़र आ रहे हैं। फ्रेम बॉडी आपको नज़र आ रहा है, स्विंग आर्म आपको नज़र आ रही है, शाक नज़र आ रहे हैं, अंडर कवर नज़र आ रहे हैं। मतलब ओवरऑल आपको पूरी बाइक जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो सर यहाँ क्या चीज़ें चेक की जाती हैं? ये जी हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है। जितने भी हमारे पार्ट्स जो हैं वो सबसे पहले गोडाउन में आते हैं, उनकी एंट्री होती है। उसके बाद असेंबलिंग से पहले जो है यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे पूरा एक सेटअप है। यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं उनकी इंस्पेक्शन होती है। वो जब QC से पास होते हैं उसके बाद फर्दर जो है वो असेंबली लाइन में जाते हैं। मतलब जोल्टा ये इंश्योर करता है कि एक बाइक बनने से पहले उसके अंदर जो चीज़ें लगनी हैं वो भी चेक की जाए कि वो कहीं ख़राब तो नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसकी जो आगे डिटेल है, कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ चेक किया जाता है, उसके लिए मैं ज़ुहैब साहब को कहूँगा कि वो आपको सारी डिटेल बताएं। मुझे बताएं कि मैं जिस तरह देख रहा हूँ यहाँ पर ओवरऑल मुझे सारे तमाम पार्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरह चेक किया जाता है, मतलब क्वालिटीज़ को किस तरह मेंटेन रखा जाता है? अच्छा, इसमें हमारे पास पूरी बाइक के सारे जो पार्ट्स हमारे पास आते हैं बाहर से, उसके पहले हमारे पास कुछ अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम उनको चेक करते हैं। जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमारे उनके क्लियर होते हैं, पास होते हैं वो पार्ट्स, वो हम लोग दोबारा से स्टोर के अंदर, वेयर हाउसिंग के अंदर हम लोग उसको स्टोर करवा देते हैं। उसके बाद वो प्रोडक्शन लाइन पे फीड होते हैं और जो रिजेक्ट हो जाते हैं वो हमारे डिफरेंट जो वेंडर्स हैं उनके पास दोबारा उस पर चले जाते हैं। अभी जिस तरह मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पूरा मॉडल जो है वो एक बाइक का नज़र आ रहा है। तो क्या ये वर्किंग भी कर रहा है? जी जी, ये पूरा वर्किंग में है इस टाइम। आप देख सकते हैं इसको, ये कंप्लीट वर्किंग में है इस टाइम। इसमें हमारे पास पूरी बाइक के जितने भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट्स हैं उनका हर चीज़ को उनके रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको चेक किया जाता है और QC पास होने के बाद फिर वो चीज़ें उसके ऊपर फीड की जाती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं ये देख सकता हूँ कि प्रॉपर एक बाइक जोन सी है वो तैयार करके रखी गई है और ये तमाम वो पार्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल जो एक बाइक के अंदर जो है वो इंस्टॉल होने हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वर्किंग कंडीशन में नज़र आएंगी और ये तमाम पार्ट्स इसी तरह चेक किए जाते हैं। जी, ये तमाम पार्ट्स, हर पार्ट को अलग अलग जिस पार्ट की हमें ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की सप्लाई आती है या जो चीज़ हमें लाइन के ऊपर फीड करनी होती है, उसको पहले यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उसको चेक किया जाता है डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर और उसके बाद वो लाइन के ऊपर फीड कर दी जाती है। जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि अगर फर्ज करें यहाँ पर हमें मीटर की ज़रूरत है तो हम डायरेक्ट इधर लेकर आएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे सप्लाई, उसको कनेक्ट करेंगे, उसके सारे जितने फंक्शंस उसके अंदर आते हैं वो सारे उनको टिक करेंगे, चेक करेंगे हर चीज़ के उसके सारे फंक्शंस ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद वो लाइन पे फीड हो जाएगा। इसी तरह मेक श्योर किया जाएगा कि जब बाइक के अंदर लगे तो वो किसी किस्म की मिसिंग ना करती हो, क्योंकि लाइन के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो ऑब्वियसली हमारी वो प्रोडक्शन सफ़र करती है उसको। तो उसको हर चीज़ को यहाँ पे पहले 100% चेक किया जाता है। चेक करने के बाद फिर इसको लाइन पे फीड किया जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको थ्रोटल दे के दिखाऊँ तो आपको आप चेक कर सकते हैं, आप प्रॉपर जो बाइक है वो आपको चलती हुई नज़र आएगी और यहाँ से ये सारा कंट्रोल सिस्टम जो है वो एक बार फाइनलाइज कर लिया जाता है ताकि जब ये मेन असेंबली लाइन पर जाए तो किसी किस्म का कोई मसला ना आए। मेरे ख्याल से मैंने आपको मोटर बनाना दिखा दिया है, पार्ट्स की जो क्वालिटी चेक है वो भी दिखा दिया है। तो हम मेन उस जगह पे चलते हैं जहाँ पर एक्चुअल में बाइक और स्कूटी बन रही है। तो नहीं, इस वक्त हम मेन असेंबली लाइन जो है यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर तमाम पार्ट्स जोन से हैं क्वालिटी चेक के बाद लाए गए हैं और यहाँ पर इनको अब असम्बल किया जा रहा है। अच्छा सफदर भाई, मैं बड़ा हैरान हूँ कि यहाँ पर ये सारी ग्रीन स्कूटीज़ तैयार हो रही हैं, कहीं ये वो तो नहीं है जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, आप सही समझे हैं। ये बेसिकली जो हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उनका इनिशिएटिव जो है फॉर यूथ ग्रीन व्हीकल्स और उनका जो विजन भी ये है कि हमने जो है पंजाब को, ओवरऑल पाकिस्तान पूरे को हमने नीट एंड क्लीन एंड ग्रीन करना है। तो ये उसी का वो एक हिस्सा है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जोल्टा और पाक जोन को ये क्रेडिट जाता है कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम जैसे हम लिथियम आयरन फास्फेट में काम कर रहे हैं, तो लिथियम आयरन फास्फेट ही इसका मेन प्रोजेक्ट है। यानी कि बाकी जितनी भी बैटरीज हैं उसको इसमें नहीं यूज़ किया जाता है, ये लिथियम आयरन फास्फेट और इसमें हम पायनियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज़्यादा हमारी जो वर्किंग है वो भी लिथियम आयरन फास्फेट में है। अभी जिस तरह ये स्कूटीज़ की असेंबली लाइन है, मेरा ख्याल दूसरी साइड पे हमारी बाइक की असेंबली लाइन भी चल रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारा अलग से स्कूटी के लिए है। यहाँ पे हमारी ग्रीन स्कूटीज़ भी असेंबल होती हैं। इसके अलावा हमारी जो दूसरी स्कूटीज़ हैं जो रेगुलर स्कूटीज़ हैं वो फॉर डीलर्स, फॉर एंड यूज़र जो हैं वो भी यहाँ पे असेंबल हो रही होती हैं। ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो है हमने जो है सबसे ज़्यादा हमारा जो इस वक्त जो प्रोजेक्ट है वो ग्रीन व्हीकल्स का है, तो उसी पे हमारा ज़्यादा फोकस है। और मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट जोल्टा पाक जोन रिकमेंड कर रही है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इसमें बात तो होगी जिसकी वजह से रिकमेंड किया जा रहा है। सबसे मेन पार्ट जो है मुझे इसका ये नीचे वाला लगता है, क्योंकि यहाँ पर बैटरीज आ गई हैं इसकी। तो क्या ये इतना मजबूत होता है कि पाकिस्तान की सड़कों पे भी चल सके
और कामयाबी से चले और रेजिस्ट भी करे हर चीज़ को। ये बिल्कुल जी पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है उसको हाँ। मद्देनजर रखते हुए ये बनाया गया है। ठीक है। और ये मेटल का है और बड़ा मजबूत है, इसकी लाइफ टाइम वारंटी है। इसको आप जिस तरह मर्जी पाकिस्तान के रोड्स के ऊपर इस्तेमाल करें, ये कारआमद है। तो मेरे ख्याल से कोई भी कस्टमर जब बाइक या स्कूटी खरीदता है तो उसको सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो उनसे होती है ना, वो आफ्टर सेल्स की फ़िक्र होती है कि यार कंपनी बाद में पूछेगी तो नहीं, मतलब ये ना हो कि कंपनी बाद में कहेगी तुसी कौन हो पाएं, वो ये वाला सीन ना हो। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं अगर खुद भी अपने लिए कोई चीज़ परचेज करने जाता हूं तो मेरा भी यही क्वेश्चंस होते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है ना आफ्टर सेल का नेटवर्क दिया है। ठीक है। हमारे जो आफ्टर सेल के टेक्नीशियंस हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान अवेलेबल है। जहाँ पे कोई इशू आता है डोर स्टेप पे हम जाके जो है ना उसका क्लेम दे रहे हैं। अच्छा। और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं, आप उस पर कॉल करते हैं, आपको किसी किस्म का कोई जो है वो किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, आपने जस्ट कॉल करनी है, हमारा नुमाइंदा वहाँ जाता है और जाके ये सारा रिजॉल्व करता है क्लेम को। फैक्ट्री का विजिट अब आपने कर लिया है तो फाइनली मेरे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं जोल्टा और पार्क जोन के तमाम वेरिएंट मौजूद हैं। क्विक रिव्यू करेंगे ताकि अगर आप अपनी मर्ज़ी का स्कूटी या अपनी मर्ज़ी की बाइक लेना चाहते हैं तो आप ले सकें। मेरे साथ सफदर भाई मौजूद हैं। सफदर भाई से जानते हैं कि सर क्या इनमें से कोई भी स्कूटी जोन सी है वो हम अगर लेना चाहें या हमारी वीडियो देख के अगर कोई लेना चाहता है तो वो ले सकता है, मतलब रोड पे इजीली अवेलेबल होगी, डीलरशिप पे इजीली अवेलेबल होगी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अवेलेबल होगी। लेकिन ये वाली जो आप देख रहे हैं ग्रीन स्कूटी, ये सीएम पंजाब साहबा का जो यूथ इनिशिएटिव है ओके। ये उसका पार्ट है। और आपको पता है कि जोल्टा जो है ग्रीन एंड नीट जो एक विजन है सीएम पंजाब का, उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो जोल्टा के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा जो ग्रीन स्कूटीज़ और व्हीकल्स आपको नज़र आ रही हैं रोड्स के ऊपर वो जोल्टा और पार्क जोन से और गई। मेरे ख्याल से ये एतमाद है पायदार व्हीकल्स के ऊपर, मतलब अगर ये पायदार ना होता, ब्रांड या पायदार चीज़ें ना होती तो आपकी हुकूमत जो है वो कभी भी एतमाद ना करती। जी बिल्कुल ऐसे ये सही कह रहे हैं। गवर्नमेंट की टीम जो है वो कई दफ़ा जो है हमारी फैक्ट्री आई है, उन्होंने आके बाकायदा इसका जो है चेकअप किया है, बाकायदा टेस्ट किया है, उसके बाद जो है ये प्रोजेक्ट हमें मिला है। आगे चलेंगे, आगे अगर हम जाएं तो ये मुझे लगता है कि ये इकोनॉमिकल बजट में जो आता है वेरिएंट ये वो वाला है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारे जो डीलर्स को देने के लिए या आम जो यूज़र है कोई भी जो है परचेज कर सकता है। ये हमारे वो वेरिएंट हैं। ये हमारा जो है स्पैरो है फॉर किड्स, ये तकरीबन 14 से 15, 16, 17 साल तक का बच्चा जो है या बच्ची जो है इसको ड्राइव कर सकता है। और ये बेसिकली जो है 60 वोल्ट और 48 वोल्ट और 26 एम्पेयर का इसमें बैटरी पैक है। एक चार्ज में जो है ये तकरीबन 50 किलोमीटर करेगा। और मैं देख रहा हूँ इसके साथ इसमें पैडल भी मौजूद है, अगर कहीं पे बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप इसको एज अ बाईसाइकिल भी यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। जहाँ पे आप देखते हैं कि आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा हो गई है, आप किसी वजह से चार्ज नहीं कर सके, तो आप इसको एज ए बाइसिकल जो है ना पैडल के थ्रू वो भी यूज़ कर सकते हैं। और आगे आएंगे तो आगे हमारे पास ये मेरे ख्याल से टॉप ऑफ द लाइन जो स्कूटी में वेरिएंट आते हैं वो हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये वाला जो है ये हमारा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसका जो मॉडल नेम है या वेरिएंट नेम है वो न्यू है। ठीक है, न्यू प्रो और न्यू ये बेसिकली दोनों सेम है, सिर्फ इनमें जो डिफरेंस है बैटरी पैक का है। जो न्यू है उसमें हम दे रहे हैं 60 वोल्ट 26 एम्पेयर, उसकी प्राइस है 1,75,000। और उसके बाद जो है न्यू प्रो है उसमें हम 60 वोल्ट 36 एम्पेयर दे रहे हैं और ये एक चार्ज में तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर करेगा। इसमें जो एक हमारे पास जो दरमियान में वेरिएंट है जो कि माशाल्लाह बहुत क्लिक कर गया है, जो कि टिकटों की तरह सेल भी हो गया है, वो हमारा स्टॉर्म जो है, वो जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं। स्टॉर्म और स्टॉर्म प्रो जो है, ये स्टॉर्म जो है 1,65,000 का है, स्टॉर्म प्रो जो है वो 1,75,000 का है। और स्टॉर्म जो है ये एक चार्ज में 70 to 80 किलोमीटर करेगा। स्टॉर्म प्रो जो है वो एक चार्ज में 80 to 90 किलोमीटर और करेगा। ये पीछे मेरे पास तमाम के तमाम जो है पार्क जोन और जोल्टा की जितनी भी बाइक्स के इलेक्ट्रिक बाइक्स के वेरिएंट हैं वो तमाम वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें भी बैटरीज का डिफरेंस है? जी बिल्कुल डिफरेंस है। और बाकी कंपनियों से भी हमारा डिफरेंस यही है कि बाकी कंपनियां जो है वो सिर्फ स्कूटीज़ में काम कर रही हैं और ग्रेफिन में काम कर रही हैं। और हमारी जो स्ट्रेंथ है और हमारी जो स्पेशलिटी है वो यही है कि आपको पता है कि हर कोई जो है वो स्कूटी नहीं यूज़ करता। बहुत सारे जो हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है मोटरसाइकिल को बड़ी प्रेफरेंस दी जाती है। और मोटरसाइकिल जो है ये तकरीबन जो है 90% जो है ये पाकिस्तान में असेंबल हो रहा है और मैन्युफैक्चर हो रहा है। यानी कि जोल्टा की फैक्ट्री के अंदर इसको तैयार किया जा रहा है। और इस पे जो है हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट्स है। हमारा जो टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट है वो हमारा इसमें आ जाता है लिथियम आयरन फास्फेट में। वो तकरीबन उसकी जो प्राइस है वो 2,40,000 है। ठीक है, वो 60 वोल्ट और 30 एम्पेयर लिथियम आयरन फास्फेट है।
उससे अगर आप पीछे आते हैं तो हमारे पास ग्रेफिन में आ जाता है। ग्रेफिन जो 100 स्टाइल है वो 1,86,000 का है। उसमें जो है 60 वोल्ट 26 एम्पेयर की ग्रेफिन बैटरी हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारा सबसे लोअर एंड वेरिएंट है वो ड्राई जेल में है, और हम जो है ड्राई जेल में भी काम कर रहे हैं, हम ग्रेफिन में भी कर रहे हैं, हम लिथियम आयरन फॉस्फेट में भी कर रहे हैं। मतलब सारी क्वालिटीज़ रखी हुई हैं, आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी वेरिएंट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है जिससे मैंने अपनी वीडियो का आगाज़ भी किया था वो मैं करना चाहूँगा कि अगर एक आम आदमी जाता है इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदने के लिए तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी कंपनी की या व्हीकल की चेक करनी चाहिए? जी सबसे पहले जो है ना इसमें जो दो पार्ट्स मेन है वो इसकी मोटर होती है और इसका बैटरी पैक होता है। और फिर ये देखना चाहिए कि जिस कंपनी से आप परचेज कर रहे हैं उसका बैकअप क्या है। क्या वो कंपनी जो है जिस तरह जोल्टा 4 साल से काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह और अपने क्लेम्स और सब कुछ जो है वो दे रही है, हर आफ्टर सेल दे रही है या नहीं? आफ्टर सेल दे रही है बिल्कुल। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। उसके बाद जो है इसका जो है वारंटी होती है कि आपको जो बैटरी के ऊपर कितनी वारंटी मिल रही है। जिस तरह हम जो है ग्रेफिन में 20 मंथ की वारंटी दे रहे हैं, और हम जो इसकी जो कंट्रोलर है और इसकी जो मोटर है उस पर हम 2 इयर्स वारंटी दे रहे हैं। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 2 साल आप पूरी बाइक का बैकअप दे रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें कोई किसी किस्म का भी प्रॉब्लम आता है तो कंपनी का नुमाइंदा जो है उसको आप कॉल करते हैं, वो आपके डोर स्टेप पे आके आपको हर तरह का क्लेम देता है। कि बहुत सारे लोगों को ना ये मसला होता है कि ये चीज़ें सिर्फ वीडियोस की हद तक होती हैं, एक्चुअल में जब आपको अप्रोच किया जाता है तो मौजूद नहीं होती या बन नहीं रही होती। तो क्या ये तमाम सिटीज़ में ओवरऑल पाकिस्तान में अगर कोई ये बाइक या स्कूटी मंगवाना चाहे तो उसको मिल जाएगी? जी पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारा डीलर नेटवर्क मौजूद है। और इसके अलावा कंपनी के अपने फ्लैगशिप स्टोर्स हैं, कराची में है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कलमा चौक, आप वहाँ से भी जाके परचेज़ कर सकते हैं। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि बाकी कंपनीज या कोई भी जो है वो क्लेम करता है तो उसको फुलफिल नहीं करता, तो इसकी मिसाल यही है कि हमने आपको फैक्ट्री दिखा दी है और फैक्ट्री से आगे कोई और चीज़ नहीं है। उस पर हमने आपको दिखा दिया है, हमने अपने गोडाउन जो है वो आपको दिखा दिए हैं, कितना माशाल्लाह माल हमारे पास पड़ा है, और असेंबली लाइन दिखा दी है। आपने भी देखा है कि तमाम बाकी कंपनियां जो है कभी फैक्ट्री की वीडियोस नहीं बनवाती। चलें जी, तमाम की तमाम डिटेल्स जो सी हैं वो सफदर साहब ने बता दी हैं। तो अब अगर आप अपनी पसंद की स्कूटी या मोटरसाइकिल हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर रब्ता करके अपने घर बैठे स्कूटी या मोटरसाइकिल को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जोल्टा और पाकजोन ये क्लेम कर रहा है कि वो ना सिर्फ आपकी स्कूटी और बाइक को घर तक पहुँचाएगा बल्कि अगर इसमें कोई इशू आता है तो वो भी डोर स्टेप पर हल किया जाएगा। तो देर मत करें, अपनी पसंद की स्कूटी और मोटरसाइकिल हासिल करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।